Good morning, class 5th. Today we are starting our exercise 5A. We have done explanation already. Now we are starting our exercise. So first question is find the value of 9/3 of 5. देखिए बच्चों, जहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन हो जहाँ पर ऑफ का यूज़ हो रहा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. आप ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिए. तो 9/3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ यू कैन सी हियर 9/3 मल्टीप्लाई बाय 5. इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 5/3, क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो उस होल नंबर के नीचे हम 1 मानते हैं. ये आप ध्यान रखना, ठीक है. तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसीलिए 3 1 जा 3. इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 5/3 विच इज़ 45/3. आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. 3 से 45 को डिवाइड किया, 15 विल बी आवर आंसर. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, तो आप पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, ठीक है. तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेना है. कैसे चेंज करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से एंड देन +1 कर देंगे. तो 29/2 हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. नेक्स्ट इसे सॉल्व किया, सिंपल. 29 इंटू 7/2, 203/2 विल आ गया. अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे, तो वो आ जाएगा 101/1/2. सेम यही प्रोसीजर बाकी सारे क्वेश्चंस में करना है. आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमारा है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7/9. आपको क्या करना है? जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है तो आप ऊपर और नीचे सेम टेबल से अगर कुछ भी कट रहा है तो पहले उसको काट लीजिए. अगर नहीं कट रहा है तो सिंपल डिवाइड कर दीजिए आमने सामने. लेकिन अगर कट रहा है तो आप उसको काट दीजिए, लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कीजिए. अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 4 इंटू 7 एंड 3/9. तो आ गया 28/7. अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1/27. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू बी पार्ट. यहाँ पर भी आप सेम वही प्रोसीजर फॉलो करोगे. मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 2/5 से. तो 16 इंटू 2, 3 इंटू 5 सॉल्व किया, 32/15. देन चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. Right students, procedure is same in all the questions, so I am leaving them, you do it yourself. Third question, using properties of multiplication, fill in the blanks. यहाँ पे फिलअप्स हैं. देखिए 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3. यहाँ पे इक्वल टू के दूसरी साइड में 1/3 गिवन है, तो 5/2 आपका ब्रैकेट जो ब्लॉक है उसके अंदर आ जाएगा. तो जो भी मिसिंग फिगर है दूसरी तरफ से देखकर इस तरफ आप नोट डाउन कर दोगे. ये क्वेश्चन आप बुक में ही सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. देखिए फोर्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना है. जहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा और सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, तो हमारे पास आया 5/2 मल्टीप्लाई बाई 27/6 मल्टीप्लाई बाय 1. फिर 5 इंटू 27 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू 6, ठीक है. सॉल्व कर दिया, आपके पास आएगा 135/12. इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो 11 होल 1/4 विल बी आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. डी पार्ट. देखिए डी पार्ट के अंदर हमारा 0 गिवन है. बी में भी हमारा 0 गिवन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इनके दोनों के आंसर ही 0 आ जाएंगे. पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही नंबर वापस से आ जाएगा, तो 8/3. और फिर इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है. इसी तरीके से हमारे सारे पार्ट सॉल्व होने हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर 5th क्वेश्चन. शेड द फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड. आपको शेड करना है
फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन भी आप बुक में अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से 4 कट डाउन हो गया तो यहाँ पर आंसर आया 2। तो इस फिगर के अंदर कोई भी 2 पार्ट्स आप शेड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व करना है 3/4 ऑफ 4। ठीक, तो 3 पार्ट शेड हो गए। 1/5, तो 20 का 1/5 क्या हो गया 5। कैसे निकाला हमने, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 4। तो यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स को शेड कर दिया। आप कोई भी 4 पार्ट सेलेक्ट करके उनको शेड कर दीजिए। 5/8 ऑफ 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास 5 बचा, 5 पार्ट शेड कर दीजिए। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6th पार्ट, जैसे सिंप्लीफिकेशन हमने ऊपर किया है सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ऐसी कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं है समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपको बता देती हूँ 6 क्वेश्चन। 1/7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने पर आया 15/7 मल्टीप्लाई बाई 10। सॉल्व करेंगे तो 150/7 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर होगा। सेम यही प्रोसीजर सभी में फॉलो करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए F पार्ट देख लीजिए। F पार्ट के अंदर हमें गिवन है 4/33 मल्टीप्लाई बाई 66/7 एंड 21/2। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक प्रोसीजर है कि आप ये इतना लंबा फॉलो कीजिए, है ना, तब आपके पास आंसर निकल कर आएगा। और सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 4/33 मल्टीप्लाई बाई 66/7 मल्टीप्लाई बाई 21/2। तो देखो बच्चों 33 2 ज़ा 66 होता है, 2 से 4 को काट दिया, 2 2 ज़ा 4 होता है, 7 से 21 को काट दिया, 7 3 ज़ा 21। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 12। पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वो कर लीजिए। देखिए सेम इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप यही तरीका फॉलो कर सकते हो। कैसे, आप क्या कीजिए, 5 से 5 को काट दीजिए, 33 से 33 को काट दीजिए। ऊपर और नीचे डिवाइड हो सकता है सेम टेबल से, ये आप मत भूलिएगा। नेक्स्ट फिलअप्स हैं, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल्स टू 1। तो क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कट डाउन हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13/1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/13। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 7/5, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 21 का, तो 1/21। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर विल ऑलवेज बी यूनिट फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मिक्स्ड नंबर विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी 5th एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन रह गया है 1/5। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा और अगर आपका आंसर गिवन आंसर से मैच होता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और कोई भी अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।